गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा है प्रत्युष, तुम बताओ तुम कैसे हो? तो कल आप लोग का स्कोर कार्ड आ गया भाई, ठीक है। कुछ लोगों ने मैथ्स में बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं। संडे को डिस्कशन करेंगे हम लोग टेस्ट पेपर का, ठीक है भाई। मैथ्स पेपर ओनली। हाँ, 56 फिर भी सही है, ठीक है। तो संडे को मैथ्स पेपर का डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखते हैं कहाँ कहाँ आप लोगों ने गलती किया और क्या क्या छोटे छोटे मिस्टेक्स हुए होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था भाई, नए क्वेश्चंस थे। तो अगर आप लोग टफ बोलेंगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। टफ अच्छा टर्म नहीं होगा उसके लिए। हाँ, क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा डिफरेंट रखा था, ये मैं कह सकता हूँ। बट क्वेश्चंस टफ नहीं थे। नहीं, ये गलत वाला पार्ट आप लोग को थोड़ा सा, ये संचित का बहुत अच्छा रहा कि निगेटिव मार्किंग उसका बहुत कम हुआ है। तो निगेटिव से फाइनली आपको बचना है, ठीक है प्रत्युष। ये तुम्हारे साथ डिमेरिट रहा इसमें। हाँ, सब्जेक्टिव वाले में 4, सब्जेक्टिव वाले में अच्छा तुम्हारा इफिशियंसी था, बट यहाँ पे आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव में बहुत एक्यूरेसी खराब है। उस तरह की एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, ठीक है। नहीं तो आप एग्जाम में आओगे, कहोगे 200-250 का किए हैं, लेकिन फाइनली आने के बाद कुछ और पता चलेगा। तो उस तरह का एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट में ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसी के चलते सेकंड पे आए, गुड। ठीक है भाई, तो देखते हैं आज का जो डिस्कशन है उस पे आते हैं। तो हम लोग स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे थे, दैट मीन डॉट प्रोडक्ट पे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा बोलते हैं। हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट मीन्स अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, क्या है? दो वेक्टर्स। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर बी है, दूसरा ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो आप कहोगे कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स कोसाइन एंगल ऑफ जो इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है। वेयर लिख सकते हो, वेयर दिस थीटा इज द एंगल between what? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है भाई? यहां तक हमने कुछ नहीं बताया है, यहां तक हमने बताया है कि सिर्फ और बी का ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, और ए और बी कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो ए डॉट बी, इतना हम लोगों ने डिफाइन किया। अब थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकली हम ये कह सकते हैं कि या तो हमारे पास ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में हो,
हमारे पास यहां वेक्टर ए हो और यहां वेक्टर बी हो, ठीक है, या तो ये कुछ ऐसा हो कि ये हमारे पास वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, इस तरह का कंडीशन हो सकता है। इनके बीच का एंगल थीटा, ये थीटा। हमने एक बार हॉरिजॉन्टल पे ए को लिया है और दूसरी बार हॉरिजॉन्टल पे हमने बी को लिया है, ठीक है भाई। यहां पे आप ये देख रहे हो। तो अगर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करें कुछ अलग तरीके से, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहां से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो ये जो इतना क्वांटिटी होगा, ये जो इतना क्वांटिटी होगा, अब देखिए इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो मॉड वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉड वेक्टर बी क्या होगा? इस वेक्टर का लेंथ होगा। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? ये स्टेप सभी को क्लियर है? राइट, यस और नो? ओके, क्लियर है, गुड। और यहां पर भी आपने ये जो ड्रॉ किया है, तो इस पूरे वेक्टर का जो लेंथ होगा, सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये जो होगा ये मॉड ऑफ ए के बराबर होगा। तो ये जो इतना जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा? दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो ये जो क्वांटिटी है इतना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा जो है वो इस वेक्टर बी का इस वेक्टर ए के अलोंग में क्या है? प्रोजेक्शन है, या कंपोनेंट बोल सकते हो। तो दिस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इज नथिंग but it is the projection of this vector b along the direction of this vector a. Similarly we can write ki here is vector b and here is vector a. So this quantity mod of a into cos theta is nothing but the component of vector a along the direction of vector b. ये क्लियर है क्या भाई? ये जो मैंने अभी बोला स्टेटमेंट वो क्लियर है सभी को? गुड। तो अब यही बात हम लिखेंगे। और देखिए भाई, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन दोनों एक ही होते हैं, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन दोनों एक ही होते हैं। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि नाउ वी कैन सी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। वेक्टर बी के अलोंग जो प्रोजेक्शन है, देखिए कंपोनेंट ऑफ, अच्छा पहले इसका ले लेते हैं। ये वेक्टर ए है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी जो हुआ, दिस इज मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। और यहां से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, दिस इज मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये बात सभी के लिए क्लियर होना चाहिए। हम एक्स और वाई में अब बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, वो तो सिंपली देखिए एक्स और वाई का कंपोनेंट देखना तो बहुत आसान है। अगर हमने दे दिया कि वेक्टर ए इक्वल्स टू, सपोज कीजिए A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ये हमने लिया हुआ है। तो यहां तो ये क्लियर है भाई कि ये A1 A2 A3 आर द कंपोनेंट्स और द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर आप यहां पे जब कोई वेक्टर एक्सप्रेस किया जाता है तो ऑलरेडी वो कंपोनेंट वाइज होता है इन देयर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट एक्सेस। इज इट क्लियर प्रत्युष? बट यहां पर हम किसी भी इन जनरल वेक्टर के अलोंग दूसरे वेक्टर का, अच्छा हाँ एग्जैक्टली अच्छा तुम एग्जांपल दिए हो, सही है। तो वैसा ही कुछ कि जैसे वहां पे यहां पर हम किसी वेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उसके रेस्पेक्टिव
कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग, उसी तरह यहां पर भी हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करा दे रहे हैं, तो हम इस तरह का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो ये ए डॉट बी था, अब हम फिर इनिशियल स्टेज पे चले जाते हैं कि आपका जो ए डॉट बी था, ए डॉट बी ये कुछ ऐसा है भाई। इसका मतलब कि आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखिए इस ए को हम इस साइड लेके आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। देखिए ये स्टेटमेंट लिखने के लिए हम फ्री हैं भाई, और ये डॉट जो है वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि देखिए वेक्टर अपॉन कोई स्केलर क्वांटिटी अभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का डॉट वेक्टर से कराया है तो कोई गुनाह हमने नहीं किया है भाई। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग अलजेब्रा ऑफ वेक्टर का डिस्कशन करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट डिफाइन होता है, एडिशन डिफाइन होता है, सब्ट्रैक्शन डिफाइन होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर डिफाइन होता है, बट डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइन नहीं होता है। सो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स नहीं है। यहाँ क्या हमने किया है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन किया है वेक्टर ए में, बस ये हमने काम किया है, तो ये वेल डिफाइंड टर्म है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अब कि हमारे पास ये तो इस वाले टर्म को हम यूनिट वेक्टर ए लिख सकते हैं क्या, यूनिट वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू में क्या मिला, देखो मॉड बी इंटू कॉस थीटा है, मॉड बी इंटू कॉस थीटा अगर आप देखोगे तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये हम बोल सकते हैं भाई। दैट मींस यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी इक्वल्स टू हमें मिला यूनिट वेक्टर ए डॉट बी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए डायरेक्शन। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं भाई, सिमिलरली वी कैन राइट कि मॉड ऑफ सॉरी वेक्टर ए डॉट यहां पे बी, और इस साइड बी का हमने इस साइड डिवीजन कर लिया, तो मॉड ऑफ बी नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये हमें मिल गया वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो हम लिख सकते हैं इसको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां से आप एक बात याद करके रखिए कि किसी भी वेक्टर का किसी के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना हो, तो जिस वेक्टर का देखिए यहां पे हमने लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो उस वेक्टर का डॉट लीजिए, उस वेक्टर का डॉट कराइए किसके साथ, जिसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ए के अलोंग निकाले हैं, ए का यूनिट वेक्टर ले लिया। सिमिलरली अगर हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो वेक्टर ए ले लेंगे, उसका डॉट कराएंगे, जिसके अलोंग कराना है, किसके अलोंग कराना है, बी के अलोंग, तो बी का यूनिट वेक्टर ले लिया भाई। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? तो किसी भी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना हो, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो उसका क्या कर लेंगे, उसका डॉट करा देंगे, जिसके अलोंग निकालना है उसमें यूनिट वेक्टर ले लेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए एक यहां से क्वेश्चन लिख लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में याद रहेगा। लिखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड कहां पे, इसको इरेज कर सकते हैं, क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन या आप ब्रैकेट में कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट भी आप लिख सकते हो इसको, कंपोनेंट
of component of 5i cap minus 3j cap